सीता अपने घर के आंगन में बैठी थी। पास में उसके बेटे, बहू और पति की तस्वीर रखी थी। वह तस्वीर पर हाथ फेरती है और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। सीता उस गांव की एक बुजुर्ग महिला थी जिसके परिवार की कुछ समय पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। काश तुम सब अभी मेरे साथ होते। ये घर कितना सूना लगता है तुम्हारे बिना। कुछ देर बाद सीता तालाब के किनारे पानी भरने आती है। तभी गांव का एक व्यक्ति भोला आता है और गुस्से से उसे घूरता है। सीता, तू तालाब का पानी नहीं ले सकती। तू मनहूस औरत है। अपने पति, बेटे, बहू को तो खा गई, अब पूरे गांव को अपनी छाया से बर्बाद करेगी। भोला, मेरे परिवार की मौत एक हादसे में हुई थी। इसमें मेरा क्या दोष है? मैं भी इसी गांव की हूँ। मुझे भी पानी लेने का हक है। मैं तुम्हें किसी भी हाल में तालाब से पानी नहीं भरने दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं जमींदार से शिकायत करूंगी। वह गुस्से में अपनी बाल्टी छोड़कर जमींदार की हवेली की ओर बढ़ती है। सीता हवेली में पहुंचती है। जमींदार साहब, आपके गांव में मुझे तालाब का पानी लेने से रोका जा रहा है। ये कैसा अन्याय है? गांव वाले वही कहते हैं जो मैं कहने को कहता हूँ, और मैं भी यही मानता हूँ कि तू मनहूस है, इसलिए तुझे तालाब के पानी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं। मेरे घर का पानी बंद हो गया है साहब। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि मैं अपने नौकरों से तुझे बाहर फेंक पाऊं, खुद चली जा। सीता की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वह चुपचाप वहां से निकल जाती है। सीता हर घर का दरवाजा खटखटाती है, पर कोई मदद नहीं करता। कृपया कोई तो मुझे थोड़ा पानी दे दो। मैं बहुत प्यास से तड़प रही हूँ। सीता, हमें माफ कर दे। हम जमींदार के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर हमने तुझे पानी दिया तो हमें गांव से निकाल देगा। सीता मायूस होकर गांव से बाहर चली जाती है। रास्ते में एक लंबी जटाओं वाला साधु आता है। उसके हाथ में कमंडल होता है जिसमें पानी है। माँ, तू क्यों रो रही है? बाबा, मेरे गांव के लोग मुझे मनहूस कहते हैं। मुझे पानी तक नहीं लेने देते। मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है। वह नहीं जानता कि पानी का असली मूल्य क्या है। साधु आंखें बंद कर मंत्र पढ़ता है। माँ, तू अपने घर जा। मैं रात को तेरे घर आऊंगा। सीता धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ती है। घर पहुंचकर सीता की नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है जहां से हल्की रोशनी आ रही होती है। वह दरवाजे के पास जाती है। उसके पैरों के नीचे रेत महसूस होती है। मेरे घर के अंदर कैसे? और ये रोशनी कहाँ से आ रही है? वह दरवाजा खोलती है और अंदर कदम रखती है। सामने एक विशाल रेगिस्तान। ये क्या? मेरे घर के अंदर रेगिस्तान? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तभी साधु रोशनी में प्रकट होता है। साधु बाबा, मेरा घर तो रेगिस्तान में बदल गया। चिंता मत कर माँ, मेरे साथ चल। दोनों रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं। बहुत दूर एक विशाल तालाब दिखाई देता है। इतना सुंदर तालाब, क्या ये सच है? जाओ माँ, अपनी प्यास बुझा लो। बाबा, आपने तो अमृत दे दिया। मेरी प्यास बुझ गई। आज से यह तालाब तुम्हारा है माँ। अब इस पानी की मालकिन तुम हो। एक दिन वही लोग तुम्हारे पास आएंगे जिन्होंने तुझे ठुकराया था। तब उन्हें पानी की कीमत समझाना। साधु धीरे धीरे गायब हो जाता है। गांव वाले तालाब पर आते हैं, लेकिन तालाब पूरी तरह सूख चुका होता है। अरे ये क्या? सारा पानी सूख गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे घरों में भी पानी नहीं है। वे सब जमींदार के पास जाते हैं। जिस गांव में पानी नहीं, वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। कुछ करना होगा, वरना हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। सुना है कुछ दूर एक साधु रहते हैं। चलो उन्हीं के पास चलते हैं, शायद मदद करें। महाराज, हमारे गांव का पानी सूख गया है, हमें बचाइए। तुम्हारे गांव पर एक प्यासे की बदुआ है। जब भी पानी छूने की कोशिश करोगे, वह किसी और चीज में बदल जाएगा। हम क्या करें महाराज? बिना पानी के कैसे जिएं? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जाओ, सीता के पास वही तुम्हारी मुक्ति की कुंजी है। गांव वाले सीता के घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर ताला लगा होता है। वे खिड़की से झांकते हैं। अंदर से रोशनी निकल रही होती है। दरवाजा खोलते हैं। अंदर रेगिस्तान और एक तालाब। तुमने जादू किया है। जब मैं प्यास से तड़प रही थी, तब किसी ने मदद नहीं की। अब जब तुम सब प्यासे हो तो क्या महसूस हो रहा है? जमींदार पानी को छूता है, उसके हाथ जल जाते हैं। सीता, कम से कम गांव वालों को पानी दे दो, नहीं तो सब मर जाएंगे।
अब समझ आया, जब कोई प्यास से मरता है तो कैसा लगता है। गांव वाले हाथ जोड़ लेते हैं। हमें माफ कर दो सीता, हमने बहुत गलती की। रंग बिरंगी रोशनी में साधु प्रकट होते हैं। ये सब मैंने किया था ताकि तुम सब समझो कि कोई भी मनहूस नहीं होता। सीता का परिवार चला गया, इसमें उसका क्या दोष। गलती सुधारने का एक ही उपाय है, इसे इसका सम्मान वापस दो।